बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जोश जगा दे पावर्ड बाय एमिरेट्स में मिर्ज़ा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज़ के नाजरीन को खुश आमदीद कहता है। आज एक ग्रुप की सेमीफाइनल लाइनअप मुकम्मल हो गई। आज एक ही मैच खेला गया और इंग्लैंड का मुकाबला श्रीलंका से था सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में, और इस मैच में इंग्लैंड ने 4 विकेटों से कामयाबी हासिल की और इंग्लैंड की इस फतह की वजह से रन औसत कम होने की बिना पर दिफाई चैंपियन ऑस्ट्रेलिया की टीम इस T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गई। आपको याद होगा कि ऑस्ट्रेलिया ने गुज़िश्ता साल न्यूजीलैंड को फाइनल में दुबई क्रिकेट स्टेडियम में शिकस्त देकर T20 वर्ल्ड कप जीता था, लेकिन आज चूँकि इंग्लैंड ने श्रीलंका को हरा दिया, इसलिए अब ऑस्ट्रेलिया की टीम एक आम तमाशाई की हैसियत से इस T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल्स और फाइनल मैच देखेगी। आज इंग्लैंड की कामयाबी में उनके बैट्समैन बेन स्टोक्स और उनके लेग स्पिनर आदिल रशीद, उसके अलावा फास्ट बॉलर मार्क वुड ने बड़ा नुमाया किरदार अदा किया। इस मैच पर बात करेंगे। कल 3 मैचेस हैं। कल का दिन बड़ा अहम पाकिस्तानी क्रिकेट के नुक्ते निगाह से, और देखते हैं कि कल कौन सी 3 में से 2 टीमें सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करती हैं। कल देखते हैं कि भारत के इम्कानात बहुत रोशन हैं और साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान में से कौन सी टीम कल सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करती है। मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान के लेजेंडरी बैट्समैन, टेस्ट क्रिकेट में 8,832 रन बनाने वाले जावेद मियांदाद, जो 21 बरस तक इंटरनेशनल क्रिकेट में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते रहे, 1975 से लेकर 1996 तक। उनके साथ मौजूद है पाकिस्तान के नौजवान ओपनर अहमद शहजाद, जिन्होंने 2009 में अपना इंटरनेशनल डेब्यू किया, 2019 में अपना आखिरी मैच खेला, 13 टेस्ट मैचेस, उसके अलावा जो है वो 51 वनडे इंटरनेशनल मैचेस और T20 पर 80 के करीब T20 इंटरनेशनल मैचेस में उन्होंने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। इन दोनों से हम गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। पहले जावेद मियांदाद से गुफ्तगू के सिलसिले को शुरू करते हैं। जावेद भाई, ऑस्ट्रेलिया, लोग कह रहे थे कि होम ग्राउंड, होम क्राउड, होम कंडीशंस, अपनी विकटें, और ऑस्ट्रेलिया जो है वो डेफिनेटली इस वर्ल्ड कप में बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म करेगा, लेकिन वो जीता कहाँ? दुबई में लास्ट ईयर। इस दफ़ा क्या हो गया ऑस्ट्रेलिया? क्रिकेट में तो आपको पता है कि ये गेम जो है ना लास्ट टाइम और आज में एक बड़ा फ़र्क हो जाता है। अगेन आपको है ना परफॉर्मेंस जो है ना उसी तरीके से करनी पड़ती है। क्रिकेट को अगर जीतना है, डे बाय डे जीतना है, तो एवरी डे यू हैव टू स्कोर, यू हैव टू परफॉर्म, उसी बेस के ऊपर होता है। और ये सारा डिपेंड करता है ऑल टीम मेंबर्स के ऊपर कि अपने आप को किस तरीके से आप वो एडजस्ट करें। जब मैच हो, आपसे एक्सपेक्टेशन कंट्री की होती है कि हम जीतें, हर कंट्री चाहती है, और ख़ास एज ए मेगा इवेंट में। बिल्कुल। तो ऑस्ट्रेलिया ने मायूस किया ना जावेद भाई? बिल्कुल। बेसिकली तो इकबाल सारी टीमें बड़ी ज़बरदस्त है, और वनडे क्रिकेट में देखिए अपॉर्चुनिटी मिलती है, उसको कौन अवेल करता है ड्यूरिंग द गेम। T20 में सॉरी, एनी इवन द ऑल वनडे मैचेस में ना, तो T20 तो ऐसा गेम है कि ये एक ओवर जो है ना वो ही है ना डिसाइड कर देता है कहाँ से कहाँ करना है। राइट, ठीक है, ये बड़ा मेन है। अहमद, आज ऑस्ट्रेलियंस बैठे हुए सोच रहे होंगे कि कल जो उनका अफगानिस्तान के खिलाफ मैच था, जो वो 4 रन से जीते, अगर उसमें नेट रन रेट बेहतर कर लेते तो शायद उनकी सेमीफाइनल में पहुंचने का चांस बन सकता। आप ठीक कह रहे हैं इकबाल भाई। उनका ना सिर्फ अफगानिस्तान से, जो आयरलैंड से भी मैच था। मैंने आपको बोला था कि वो जो कटिंग की वो जो एक इनिंग थी, वो उसने उनकी पार्टी स्पॉइल कर दी, और उसकी वजह से एक मैच इनका वैसे ही हुआ नहीं बारिश की वजह से। तो आई थिंक अगर वो भी मैच हो जाता तो उनके भी, अगर वो जीते होते, 9 पॉइंट लगे होते। लेकिन चले, वो तो बारिश हमारे हाथ में नहीं थी। लेकिन जो आयरलैंड वाले मैच में जो कटिंग ने नीचे से 61 या 71 स्कोर किए थे, जिसकी वजह से उनका रन रेट नीचे है। और ओवरऑल अगर देखा जाए इकबाल भाई, टू बी ऑनेस्ट, ऑस्ट्रेलिया जिस तरह की क्रिकेट खेलता है वो नज़र नहीं आई, वो बॉडी लैंग्वेज नज़र नहीं आई, उस तरह की बॉलिंग नज़र नहीं आई, अप फ्रंट मिचेल स्टार्क के वो स्पेल नज़र नहीं आई, डेविड वार्नर की उस तरह की बैटिंग नज़र नहीं आई। मैंने आपको बोला था इकबाल भाई कि जब आपका कप्तान स्कोर नहीं कर रहा होता है, तो देखें बाहर से वजूहात जो भी नज़र आ रही हो, अंदर ड्रेसिंग रूम और होटल की वजूहात यही होती हैं, क्योंकि कप्तान जब नीचे होता है, उसकी फॉर्म नहीं लगी होती है, तो पूरी टीम गिर जाती है। ये बात, लेकिन आप डेविड वार्नर की आपने बात की अहमद, लास्ट ईयर जब दुबई में ऑस्ट्रेलिया जीता T20 वर्ल्ड कप,
वो मैन ऑफ द टूर्नामेंट था, उसने बेपनाह रन स्कोर किए। इस टूर्नामेंट में हाईएस्ट उसका 25 था और वो शुरू में जिस तरीके से पावर प्ले को यूटिलाइज करता था, आपने बिल्कुल सही कहा कि एक डेविड वार्नर की नाकामी, दूसरे मिचेल स्टार्क वो नहीं चला, उसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया पे बहुत फर्क पड़ा। आप समझ देखिए ये बड़े अरसे से ऑस्ट्रेलिया को मैचेस जितवारे हुए आ रहे हैं। जो यही होता है, जब आपको इतने रन मिलता है, गो मिलता है, तो टीम्स आपसे एक्सपेक्ट करती हैं कि आप इस तरह की जो चैंपियनशिप्स होती है ना, आप पे इन्वेस्टमेंट क्यों होती है इकबाल भाई? आप पे इसलिए इन्वेस्टमेंट होती है एज अ क्रिकेटर कि आप ग्लोरीज जितवाएं, आप चैंपियनशिप जितवाएं। आपकी जो बायलैटरल सीरीज है, ठीक है, वो मायने रखती हैं बिल्डिंग ऑफ द टीम में, लेकिन मेन मकसद होता है मेगा इवेंट। तो मेरे ख्याल से अभी तक वो करते आ रहे थे, अब क्योंकि उन्होंने नहीं किया, अब देखना, आप देखिएगा ऑस्ट्रेलिया भी नए चेहरों की तरफ जाएगा और होना भी यही चाहिए, क्योंकि आप एक टीम बनाते हैं। अगर ये व्यूअर्स देख रहे हैं तो समझ लें एक टीम बनती है मेगा इवेंट के लिए। जब आप मेगा इवेंट में परफॉर्मेंस नहीं कर पाते हैं तो फिर नई स्ट्रेटजीज और नए चेहरे आते हैं। जावेद भाई, जो कप्तान था अफगानिस्तान का मोहम्मद नबी, अफगानिस्तान की कारकर्दगी इतनी अच्छी नहीं रही। उसने आखिरी मैच के बाद, जो कल वो 4 रन से ऑस्ट्रेलिया से हारे, उसने कप्तानी से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया। आप समझते हैं कि एक लीडर को अपनी जिम्मेदारी को कबूल करना चाहिए? अगर उसकी टीम परफॉर्म नहीं करती, ही इज़ द कैप्टन ऑफ द शिप, वो अपनी जिम्मेदारी कबूल करे, और जिस तरह रिज़ाइन किया उसने। लेकिन रिज़ाइन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, राइट? इसका मतलब उन्होंने जो रिज़ाइन दिया है, अब उसकी क्या वजह हो सकती है? उसकी वजह टीम की खराब कारकर्दगी थी ना। टीम को टोटल देखना चाहिए ना। देखिए ये चीज़ें तो पोस्टमार्टम करेगी बोर्ड या वो सिलेक्शन कमेटी, वो भी तो देख रही है। उसने अखलाकी जुर्रत का मुजाहरा किया जाए, वो तो देखिए ये तो इंडिविजुअल है, राइट? कोई भी आदमी अगर बाजे होते हैं कप्तान जो समझते हैं कि यार हसास होते हैं कि यार नहीं मेरी परफॉर्मेंस। अच्छा, बाज़ दफ़ा ये होता है कप्तान अपने आप को बचा रहा होता है, समझे ना, कि जी मैंने दे दी, अब कोई नहीं बोलेगा। भाई ये कोई बात नहीं है। अगर आपने क्रिकेट है तो कप्तान होके भी गलतियाँ होती हैं, प्लेयर होके भी गलतियाँ होती हैं, आप उसको रेक्टिफाई करने की जाए। क्रिकेट में ये नहीं है कि अगर मैंने नहीं हुआ मैं रिज़ाइन कर दिया, रिज़ाइन करने के बाद क्या आपको छोड़ दिया कंट्री ने? नहीं, मुल्क तो नहीं छोड़ेगा। जो आपने खेला वो चीज़ आपने नहीं की, दैट इज द मेन थिंग। तो ये जो करते हैं ना, ये मेरे हिसाब से ये गलत करते हैं। आइदा पहले अनाउंस करो अगर तुमने छोड़ना है, तो ये हारने के बाद मैं नहीं समझता। मेरे ख्याल से जिम्मेदारी लेना एक अच्छी चीज़ है, अच्छी चीज़। अगर आप इखलाकी जरूरत यही होती है, जिस तरह मैंने आपसे पहले बात नहीं किया कि आप जब नहीं करते हैं, और मेरे ख्याल से क्रिकेट ही ऐसी चीज है कि कप्तान रन करता है, तो अगर आप एज अ कैप्टन आप नहीं जितवा पाते हैं, परफॉर्मेंस नहीं होती है, तो मेरे ख्याल से ये अच्छी चीज है कि वो एडमिट करे कि हाँ डिसीजन। ठीक है, बोर्ड अब जब टीम जाएगी तो बोर्ड डिसीजन लेगा। जावेद भाई ये देखिए, टीम्स टू रीच सेमीफाइनल्स इन T20 वर्ल्ड कप। पाकिस्तान 5 मरतबा पहुंचा है, 2007, 9, 10, 12, 14 में नहीं पहुंचा, 16 में नहीं पहुंचा और लास्ट ईयर पहुंचा था। ऑस्ट्रेलिया भी 5 दफ़ा पहुंचा है, श्रीलंका भी 4 दफ़ा पहुंचा है, वेस्ट इंडीज़, श्रीलंका तो 2 दफ़ा जीता भी है, 2012 का और 2014 का श्रीलंका जीता है। वेस्ट इंडीज़ भी 4 मरतबा पहुंचा। भारत अब आप देखें कि ऊपर की जो 4 टीमें, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका और वेस्ट इंडीज़, ये चारों अभी जो है देखना है कि ये पहुंचती हैं कि नहीं पहुंचती सेमीफाइनल में। ये भी बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। नीचे जो आए अगर आप, इंडिया के चांसेस हैं, न्यूजीलैंड पहुंच गया है, इंग्लैंड पहुंच गया है और साउथ अफ्रीका एक दफ़ा पहुंचा है 2009 में, उसका भी चांस है। पाकिस्तान ने 2009 में साउथ अफ्रीका को ट्रेंट ब्रिज नॉटिंगम में हराया था, अहमद उस टीम के रुकन थे और पाकिस्तान जीत कर फिर वो आया था फाइनल में। तो इस परफॉर्मेंस को देखते हुए जावेद भाई आप क्या देखते हैं कि इस दफ़ा चांस है साउथ अफ्रीका का? देखिए जिसके चांस है, स्लाइटली भी चांस है, और उसको अवेल करने के लिए अगर वो परफॉर्म करवाते हैं। अब देखें इस वक्त तो 5 मतलब पीछे वाली इंडिया, न्यूजीलैंड इंग्लैंड पहुंच चुकी है, इंडिया, साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान। मैं तो बैक करता हूँ पाकिस्तान को। देखो पाकिस्तान ने हमेशा पीछे से स्टार्ट जो है ना, हमेशा अच्छे लिए। आई एम श्योर के लड़कों को मैं तो चाहूंगा कि अल्लाह करे अच्छा परफॉर्म करें, और सबसे बड़ी बात कैलकुलेट करके खेले, और उस तरीके से, और सामने वाली टीम को भी कि हम अगर ये होगा तो पिछली टीम का क्या होना चाहिए। ठीक है अहमद, कल पाकिस्तान से पहले मैच है नेदरलैंड और साउथ अफ्रीका का। वो अगर साउथ अफ्रीका जीत जाता है तो फिर पाकिस्तान के मैच की इतनी अहमियत नहीं रहेगी, और फिर भारत और जिम्बाब्वे के मैच की भी अहमियत नहीं रहेगी, क्योंकि अगर आप पॉइंट्स टेबल पर नजर डालें, पाकिस्तान के अभी 4 पॉइंट्स हैं, 2 मैच जीता है, साउथ अफ्रीका के 5 पॉइंट्स हैं, भारत के 6 पॉइंट्स हैं।
तो अगर पाकिस्तान नेदरलैंड साउथ अफ्रीका से हार जाता है, साउथ अफ्रीका के 7 हो जाएंगे, पाकिस्तान के 5 रहेंगे, भारत के 6 रहेंगे। भारत अगर जिम्बाब्वे से हार भी जाता है तो भारत और साउथ अफ्रीका चले जाएंगे। नहीं, लेकिन अगर पाकिस्तान बांग्लादेश से जीत जाता है तो पाकिस्तान के भी 6 हो जाएंगे ना। हाँ। अगर भारत हार जाता है तो भारत भी 6 पे रहेगा। अगर पाकिस्तान बांग्लादेश से जीतता है तो 6, फिर रन रेट पे आएगा। यानी कि पहले मैच के बाद फिर बकिया 2 मैचेस में बड़ी दिलचस्प सूरत है। देखिए, कैलकुलेशन क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। व्यूअर्स को थोड़ा सा हमारा फर्ज भी बनता है कि थोड़ा सा अगर हम बैठे हैं तो उनको रियलिस्टिक चेहरा दिखाएं। रियलिस्टिकली ये कहते हैं कि पाकिस्तान के चांसेस बहुत स्लिम है, बिकॉज यू एक्सपेक्ट साउथ अफ्रीका टू बीट नेदरलैंड एंड यू एक्सपेक्ट इंडिया टू बीट जिम्बाब्वे। लेकिन दिल ये कहता है कि या अल्लाह कोई ऐसी चीज हो जाए कि पाकिस्तान थ्रू कर जाए। लेकिन अभी तक जो सिनेरियो नजर आ रहा है वो बहुत स्लिम है। अल्लाह करे कि कोई ऐसी चीज हो जाए जो, क्योंकि अल्लाह सब कुछ कर सकता है हमारा मानना है, लेकिन रियलिस्टिकली जो नजर आ रहा है पाकिस्तान के चांसेस। कल की वेदर फोरकास्ट भी बिल्कुल क्लियर है, ये भी मजे की बात है कि बारिश का चांस नहीं है। कैलकुलेशन क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। पाकिस्तान चाहे हार जाए मगर कैलकुलेट खेले कि पहुंचने के जितने भी चांस है ना, ठीक है, उसको दिमाग में अवेल करके वो तो शुरू से आप ये कह रहे हैं अल्लाह भी उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। अपनी मदद आप करते हैं। अब देखते हैं कि अपनी मदद ये कितनी करते हैं, कल देखते हैं क्या होता है। लेकिन इस वक्त हम जोश जगा दे पावर्ड बाय एमिरेट्स में एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तो आज जो मैच खेला गया इंग्लैंड और श्रीलंका के दरमियान, उस मैच के हवाले से डिस्कस करेंगे कि 8वें ओवर में 75 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप हुई एलेक्स हेल्स और जॉस बटलर की, और उन्होंने दिखाया कि किस तरीके से पावर प्ले में इब्तिदा में शुरू में थिकशाना से बॉलिंग शुरू कराई, पहले ओवर में 3 रन बने, लेकिन उन्होंने दिखाया कि किस तरीके से बैटिंग की जाती है। इस पर बात करेंगे। जावेद मियादाद और अहमद शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज़। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर जोश जगा दे पावर्ड बाय एमिरेट्स में जावेद मियादाद और अहमद शहजाद के साथ आपको खुशामदीद कहते हैं। आज इंग्लैंड ने 4 विकेटों से हराया श्रीलंका को और इंग्लिश टीम जो है वो T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। हम ब्रेक पर जाने से कबल जो बात कर रहे थे आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से इंग्लिश ओपनर्स ने, जॉस बटलर और ख़ास तौर पर एलेक्स हेल्स ने बैटिंग की, कमाल की बैटिंग थी। अहमद, जिस तरीके से इन्होंने इब्तिदा में ही बॉलर्स के ऊपर अटैक किया इंग्लैंड के ओपनर्स ने, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए इकबाल भाई, ये एग्जाम्पल है। ऊपर से इन्होंने इस तरह ना खेला होता तो जो नीचे से परफॉर्मेंस रही है ये मैच हार जाते। ये 6 ओवर पूरी टीम के लिए आसानी कर देते हैं। अगर ये 6 ओवरों में बटलर और ये इस तरह का स्टार्ट ना देते, हमको कौन चार्ट बना जब काउंटी हमको कौन देता है पाकिस्तान को चार्ट बना के देते हैं कि नहीं देते होंगे? मगर हमारी प्रॉब्लम थोड़ी ये है कि लड़के अमल नहीं करते, समझते कि नहीं मैं परफॉर्म मैं मारने गए, अपने आप को रूम दिया। किसी ने ये नहीं किया कि विकेट कवर की और इधर से क्रॉस मार दिया, एक पैर इधर गया, नहीं। सब ने जो शॉट मारे हैं ना वो बिल्कुल एक्स्ट्रा कवर और कवर के दरमियान शुरू में आपको चांस होता मारने का। अच्छा, एक नजर डालेंगे अब हम पॉइंट्स टेबल पर के इस ग्रुप से, जो कि ग्रुप 1 कहलाता है। इसको लोग कह रहे थे ग्रुप ऑफ डेथ है। ग्रुप ऑफ डेथ में पॉइंट्स टेबल की क्या पोजीशन थी, आपको दिखाते हैं कि पॉइंट्स टेबल कैसी थी ग्रुप ऑफ डेथ की। इसमें 6 टीमें थी, श्रीलंका भी आ गई थी, आयरलैंड भी थी, अफगानिस्तान तो पहले ही क्वालिफाई कर गया था। श्रीलंका और आयरलैंड ने क्वालिफाई किया। और देखें आप कि न्यूजीलैंड ने 5 मैच खेले, 3 जीते, 1 का नतीजा बरामद नहीं हुआ। इन्होंने ड्रॉ लिखा है, नो रिजल्ट होता है। और एक जो है वो, क्योंकि ये ड्रॉ T20 में कोई मैच ड्रॉ नहीं होता, और एक मैच जो है वो न्यूजीलैंड हारा, तो 7 पॉइंट्स हैं और उसका प्लस 2.113 का जो नेट रन रेट है। इंग्लैंड भी 5 मैच खेला, 3 जीता, 1 का नतीजा बरामद नहीं हुआ, 1 हारा, 7 पॉइंट। और ऑस्ट्रेलिया के भी 7 पॉइंट्स हैं। अहमद, ऑस्ट्रेलिया पछता रहा होगा कि इस सिचुएशन में, आपने सही कहा, आयरलैंड और फिर अफगानिस्तान, उन दोनों टीमों के खिलाफ अगर ऑस्ट्रेलिया कुछ कर जाता तो आज ऑस्ट्रेलिया तीसरे नंबर पे नहीं होता। देखिए ऑस्ट्रेलिया के, क्योंकि मसला ये है कि ठीक है ये ग्रुप ज़्यादा मुश्किल था, अगर हमने देखा जाए तो इसमें ज़्यादा कंपेटिटिवनेस थी बजाय के जिस ग्रुप में हम हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया से फिर भी, क्योंकि लोकल वो थे वहाँ पे, होस्ट थे, तो उनको कंडीशंस का आइडिया था। मेरा नहीं ख्याल है कि कोई भी दुनिया में ये सोच रहा होगा कि ऑस्ट्रेलिया की टीम क्वालिफाई नहीं करेगी। अगर ऑस्ट्रेलिया की टीम ने क्वालिफाई नहीं किया, दे हैव गॉट नोबडी टू ब्लेम बट देमसेल्व्स, देयर प्लानिंग, देयर फॉर्म। आप देखिए कि उन्होंने वो प्रोएक्टिव नहीं नजर आए इस टूर्नामेंट में। अगर उन्होंने
टूर्नामेंट के अंदर अपने मेन प्लेयर्स को बिठाया। अगर उनको समझ आ रही थी कि डेविड वार्नर से स्कोर नहीं हो रहे, स्टार्क उस तरह की फॉर्म में नहीं था, तो क्या वो किसी और को लेके आ सकते थे वहां पे? क्योंकि जो प्रोएक्टिव और अच्छी टीमें होती हैं उनके पास इस तरह के प्लेयर मौजूद होते हैं कि वो चेंज करते हैं, लेकिन उन्होंने उन्हीं को चांस दिया, उसके स्टिक रेट जो नतीजा उनके अगेंस्ट आया। यार 14 की भी टीम क्यों बनाते हैं? 15 की 15 की सॉरी 14 या 15 की टीम क्यों बनाते हैं? अगर आपने वही ऐसे ही प्लेयर साथ वो खिलाते जाना और ये करना होता है तो आपने नीचे रखे होते हैं। अगर आपके पास अच्छे हैं तो ज़रूर आपको एक एक दो में, क्योंकि ये 3-4 मैचेस की तो बात होती है, उसके अंदर आपको चांस लेना पड़ता है। एक या दो, एक इनिंग भी फेल हो जाए दो तो आप मौका नहीं दूसरे को दे दे। दूसरे को दो। आपने 14 लड़के जो लिए होते हैं उनके ऊपर आपका कॉन्फिडेंस होना क्योंकि वर्ल्ड कप में आप स्टबन नहीं हो सकते कि भाई हमारे पास वर्ल्ड कप में आप ये चांस नहीं, आप बायलैटरल में चांस ले सकते हैं, छोटी सीरीज में चांस ले सकते हैं, लेकिन वर्ल्ड कप में अगर आपको एक चीज समझ आ रही है कि हाँ यार, क्योंकि वर्ल्ड कप में प्रेशर इतना ज्यादा होता है और आप मैच हारना अफोर्ड ही नहीं कर सकते। इन एंड आउट, यस और नो, बस ये चीज है। हमारे प्रोड्यूसर सुनील कुमार ने ये देखे बड़ी मेहनत से ये लिस्ट बनाई है, लिस्ट ऑफ आईसीसी T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप विनर्स 2007 से अब तक 2021 तक, अब तो 2022 का ये हो रहा है, तो इससे पहले जो है वो ये पोस्टपोन वाला भी इन्होंने लगा दिया है। पोस्टपोन जो ऑस्ट्रेलिया में अब हो रहा है, ये पहले मुलतवी हो गया था और फिर वो भारत में होना था, फिर भारत में नहीं हुआ और कोविड की वजह से फिर मुत्तहिदा अरब अमारात में हुआ। कुछ मैचेस क्वालिफायर्स के ओमान में खेले गए। तो अब आप देखें, अगर इसमें हम नज़र डालें तो सिर्फ श्रीलंका की टीम अहमद, वो वाइट टीम नज़र आती है कि जिसने 2 मरतबा ये टूर्नामेंट जीता है। और मैं अभी तारीफ़ कर रहा था, इसमें श्रीलंका का नाम ही नहीं है। वेस्ट इंडीज़ ने 2 मरतबा जीता है, 2012 में और वेस्ट इंडीज़ ने 2016 में। 16 का तो सबको याद है, बेन स्टोक्स की गेंदों पर तो जो ब्रैथवेट ने छक्के लगाए। यही होता है कि जब आप वक्त के साथ साथ आगे नहीं चलते हैं, आप पीछे रह जाते हैं। जो दुनिया, जो मुल्क वक्त के साथ साथ अपने आप को कोप करते रहते हैं, वो आगे इंप्रूवमेंट की तरफ जाते हैं। जो मुल्क स्टबन रहते हैं, जो मुल्क वक्त के साथ साथ तरक्की नहीं करते, आगे नहीं बढ़ते, हमारे तो उनके हालात इसी तरह के होते हैं जिस तरह वेस्ट इंडीज के। देखें आप, पहला तो भारत जीता पाकिस्तान से, मुझे अच्छी तरह से याद है, मैं खुद था वहाँ पर जोहानिसबर्ग के वॉन्डर स्टेडियम में, जो मिसबाउल हक ने स्ट्रोक खेला था। फास्ट बॉलर जोगिंदर शर्मा की गेंद पर जिनका कैच लिया था श्रीशांत ने, जो कि ब्रेक डांसर थे वहाँ पर, जो मुझे अच्छी तरह से याद है, ब्रेक डांसर थे श्रीशांत, उन्होंने कह लिया। और जोगिंदर शर्मा ने जो विकेट ली थी मिसबाउल हक की, उस विकेट के बदले उन्हें पंजाब पुलिस में डीएसपी भर्ती कर दिया गया था। अब पता नहीं उनकी तरक्की होके वो और कहाँ चले गए। फिर उसके बाद 2009 का T20 वर्ल्ड कप, जिसके कप्तान यूनुस खान थे, 21 जून 2009 को पाकिस्तान ने फाइनल में श्रीलंका को हराया। अहमद शहजाद भी उसके मेंबर थे, लेकिन ओपनर जो थे वो शाहजेब हसन थे, वो उस वक्त खेले थे, मुझे अच्छी तरह से याद है। फिर उसके बाद इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को हराया 2010 का T20 वर्ल्ड कप। ये वही वर्ल्ड कप था जब सेमीफाइनल में माइक हसी ने सईद अजमल को कई छक्के लगाए और इस तरह से ऑस्ट्रेलिया की टीम फाइनल में पहुंची और ऑस्ट्रेलिया को फाइनल में पॉल कॉलिंगवुड की इंग्लिश टीम ने हराया। फिर वेस्ट इंडीज़ ने श्रीलंका का जो 2012 का T20 वर्ल्ड कप वो जीता। फिर श्रीलंका ने जो भारत में जो वर्ल्ड कप हुआ, भारत रनर अप हुआ, बांग्लादेश में जो हुआ 2014 में, वो जीता। वेस्ट इंडीज़ का कौन भूल सकता है 2016 का, जब बेन स्टोक्स को छक्के लगाए कार्लोस ब्रैथवेट ने, और फिर गेल इज़ अ चैम्पियन, ब्रावो का वो गाना बड़ा मशहूर हुआ। और फिर उसके बाद जो पिछले साल जो वर्ल्ड कप हुआ उसमें न्यूजीलैंड को ऑस्ट्रेलिया ने हराया। जावेद भाई, वेस्ट इंडीज़ एक ज़माने में जब आप खेलते थे क्या कुव्वत होती थी, अब लगता है कि वेस्ट इंडीज़ का जवाल मुकम्मल तरीके से शुरू हो गया? काफ़ी अरसे से शुरू हो गया है। बहुत एक टाइम पे तो अनबीटन बिल्कुल थे, उनके पास आ ही जा रहे थे। अब जो है ना, क्रिकेट में इतना नहीं है कि जितने वहाँ के लोग हैं ना, दूसरी फील्ड में ज़्यादा है मनी की तौर पर, फुटबॉल में वो क्रिकेट को इतना ज़्यादा अब वो नहीं ले रहे जैसे पहले था। आजकल क्योंकि वहाँ अब बास्केटबॉल वो बड़े अमेरिका क्योंकि नज़दीक वहाँ से चले जाते, तो इनको इनको वो आ गया कि मनी ठीक है इन्वॉल्व इसमें ज़्यादा है, इसमें ये है, तो उस चीज़ का भी है ना। और फिर वहाँ की क्रिकेट जो है ना, इतनी कॉम्पिटिटिव क्रिकेट नहीं है, स्ट्रॉन्ग नहीं है। इकबाल भाई, आप देखिए कि वहाँ का भी जो डोमेस्टिक का कल्चर और सिस्टम है ना, उस पे वो ज्यादा फोकस एम्फसाइज नहीं किया जाता, जिसकी वजह से हमारे डेवलपमेंट है ना, वो बंद हो गई है।
देखिए फेस कवरिंग के लिए जो सीपीएल है या जब लीग होती है, आपको इक्का दुक्का प्लेयर वहां से मिल जाते हैं और आप उनको फौरन प्रोसेस के बगैर टीम में ले आते हैं। कभी वो पे ऑफ कर जाता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम वो पे ऑफ नहीं करेगा, क्योंकि जो Backfire बेसिक कर है ना, जाता है, बेसिक हाँ। वो तो यही वजह है उन ममालिक की जो अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट पे फोकस नहीं कर रहे हैं, प्लेयर्स की जो बेसिक है उस पे काम नहीं कर रहे हैं, और वो ये कोशिश करते हैं कि लीग से हमें जो इक्का दुक्का टैलेंट मिल जाता है उसको टीम में घुसा देते हैं, तो वो मोर ऑफन देन नॉट बैकफायर करेगा। जी जावेद भाई। वेस्ट इंडीज का क्या है कि वो एक ये कंट्रीज हैं छोटी छोटी, वही तो मुख्तलिफ इंटरफेरेंस ममालिक नहीं हैं। हो कर सकते, ये कलेक्टिवली तो बाद में ही आते सही। हैं, मगर हर अपना 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 उन्होंने बनाया हुआ है। नो मुख्तलिफ ममालिक हैं वेस्ट वो इंडीज। कंट्रोल नहीं है जो सही। उनकी बोर्ड का, वो सही, कंट्रोल ठीक है। वेदर पाकिस्तान, इंग्लैंड, इधर बोर्ड का कंट्रोल है, कंट्रोल तो है, ठीक हमें है। देखना पड़ेगा। इस पर हम बात करेंगे। हम एक ब्रेक ले रहे हैं, जोश जगा दे पावर्ड बाय एमिरेट्स में, कहीं जाइएगा नहीं। ब्रेक के बाद जावेद मियांदाद और अहमद शहजाद के साथ दोबारा आपको ज्वाइन करें। जोश जगा दे पावर्ड बाय एमिरेट्स में एक मरतबा फिर ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। और पहले भी हमने प्रोग्राम के आगाज़ में आपको बताया कि एक ग्रुप से सेमीफाइनल लाइनअप मुकम्मल हो चुकी है। आज इंग्लैंड की टीम ने न्यूजीलैंड के बाद सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया, ऑस्ट्रेलिया बाहर हो गई। हम बात कर रहे हैं इस T20 वर्ल्ड कप के हवाले से। हमने बात की कि इंग्लैंड की क्या, ऑस्ट्रेलिया की क्या गलतियां थीं। इंग्लैंड की टीम अब पहुंच गई है, और जिस तरह आपको हमने चार्ट दिखाया था, अब अगर आप पाकिस्तान की पॉइंट्स टेबल पर नज़र डालें, अहमद देखिए ज़रा क्या दिलचस्प सूरत हाल है। 5 पॉइंट साउथ अफ्रीका के हैं। अगर वो जीतता है तो वो थ्रू हो जाएगा ना सेमीफाइनल के लिए। तो अब ये पाकिस्तान का तो यही चल रहा है। देखिए कि उस पाकिस्तान ये चाहता है कि इंडिया जिम्बाब्वे से हार जाए और साउथ अफ्रीका जो नीदरलैंड से आ जाए। अगर इंडिया जिम्बाब्वे से हारता है और पाकिस्तान बांग्लादेश से जीतता है, दोनों 6-6 पॉइंट पे खड़े हो जाएंगे, फिर दोनों का नेट रेट काउंट होगा। मैं ये बोलता हूँ कि अगर साउथ अफ्रीका वाले मैच का रिजल्ट हमारी फेवर में नहीं भी जाता है, इट्स ओके, हमें अपना फिर भी रन रेट अगला बढ़ाएं, मैच जो है तगड़ा हमने खेलें। मेक श्योर करना है तगड़ा खेले। क्यों? क्योंकि नेट रेट काउंट करेगा। अगर इंडिया हार जाता है, फर्ज करें अगर इंडिया जीत जाता है, तो फिर तो हमारे हाथ से निकल गई ना बात। हमारे हाथ में जो चीज है वो अगला मैच है बांग्लादेश के, मेक श्योर करना है कि वो रन रेट जो है हम उनको ऐसे मार्जिन से हराएं सही। कि हमारा रन रेट बेहतर हो। जावेद भाई, बांग्लादेश ने जो टफ टाइम दिया था, आपको याद होगा सिडनी में जो इंडिया के खिलाफ मैच हुआ था, आप समझते हैं बांग्लादेश पाकिस्तान के लिए आसान हरीफ साबित नहीं होगा? नहीं, मगर देखें पाकिस्तान भी बुरी टीम नहीं है। पाकिस्तान के लड़कों को देखा, आप खेलने गए हुए हैं, आप अगर इन्हीं चक्करों में ये प्लेयर और ये सोच लेंगे, अब डू एंड डाई वाला हिसाब है। आपके सामने जो चीज़ है ना, आपको उसे फेस करना पड़ेगा और उस तरह से जाना भी। क्यों? आप क्रिकेटर हैं, आप खेल सकते हैं। लेकिन जावेद भाई, बांग्लादेश भी 2 मैच जीता है, पाकिस्तान भी अगर 2 जीता है, 2 बांग्लादेश भी जीता मगर है हमने मैच। अपना देखना ना, जैसा अभी बताया ना कि आपने अपना रन रेट भी और इस तरह कैलकुलेट क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। अगर आप जहाँ इतना सा ये भी तो आप चांस है, शुरू से कहते आ रहे हैं कि बगैर कैलकुलेटेड क्रिकेट के आप नहीं, कामयाब और नहीं ये हो प्लेयरों सकते। को भी ठीक है। कैलकुलेशन करनी चाहिए ठीक है। कि हमने क्या करना है। मैं अंदर खेल रहा लेकिन हूँ जो तो मुझे 15 क्या आदमी है करना उन्होंने चाहिए। क्या करना है जावेद भाई? जो बल्कि साथी हैं। प्लेयर को भी मैं कहता हूँ, क्योंकि खेलने वाला अंदर है ना, उसको ये चीजें पता होनी चाहिए। बिकॉज कंट्री प्रोफेशनल क्रिकेटर हैं, प्रोफेशनल बस सही कह रहे हैं आप। तो मैं ये कहता हूँ कि हम भी होते थे जब खेलते थे, हम ये देखते थे ना कि ये पाकिस्तान को अब ये चाहिए, बिल्कुल, ये तो चाहिए, अपने जिस लिए तरह नहीं अहमद खेलते थे। शहजाद कह रहे हैं अहमद कि अब हमारे प्लेयर्स को भी सोचना पड़ेगा, हमें उस नतीजे से कतई नजर कि अगर साउथ अफ्रीका हारता है या जीतता है, उससे कतई नजर हमें अपने मैच पे तवज्जो देनी। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं समझता हूँ कि यही एक वाहिद चीज है जो जिस सिचुएशन में हम हैं, कोई चाहता नहीं था कि हम इस सिचुएशन में हो। अब आ गए हैं तो अब इसको फेस करना है। हमने जो कंट्रोलेबल्स हैं उनको कंट्रोल करना है। खुदा न ख्वास्ता कोई ऊपर नीचे चीजें होती हैं तो एडमिट करनी है, नहीं चिन पे लेनी है, एडमिट करनी है। होती है, हर चीज होती है। मोहम्मद नबी की तरह एडमिट करनी है। किसी भी बड़े कप्तान या अच्छा, किसी मुझे भी बड़े चीज की तरह एडमिट करना है। ये चीजें करेगा कौन? कौन करेगा? यही करेंगे ना ये लड़के क्यों? जो खेल रहे हैं, चेयरमैन जो है कहेगा ना। तो करेंगे ना। चेयरमैन भी तो पाकिस्तान देखो, का इस वक्त कप्तान जो रहा है, है जावेद इस वक्त भाई। जो चेयरमैन पोजीशन कुछ है। नहीं कहेगा, लड़कों नहीं, पे वो- छोड़ वो दिया है। बात की बात है, लड़के वो मैं आजाद कहता हैं। हूँ, एक टीम चली गई ना, अगर आपने क्रिटिसाइज करना उसी वक्त करें कि भाई ये चीज नहीं गई, ये नहीं गई, अब ये आकर गई नहीं है। करेंगे, पकड़ेंगे नहीं उनको, मगर अकाउंटेबिलिटी होगी। नहीं, देखिए मैं 2 चीजें हैं, बाद में तो परफॉर्मेंस के ऊपर आपने नहीं की, मगर होनी चाहिए। तो अगर- पहले देख, नंबर 1 पे मैं हूँ तो नंबर 1 पे आया, आपकी चीज जा रही है, वो सही जा रही है, नहीं जा रही है, राइट? तो कहाँ सही गई? टाइम हाँ। दुनिया में जो होता है ना, जब होती है उसके अंदर पिन पॉइंट वो करते हैं सारे, जावेद अखबारों भाई, में लिखते हैं, अखबारों में बोल रहे हैं। पोस्टमार्टम तो वही होगा ना जब टीम आ जाएगी। आपने जब ही दुनिया होगा में ना। देखा ना, वो अखबारों में दे देते हैं कि शुड हैव
ये सारी चले, चीजें ठीक ना। है, ठीक है। तो अब अच्छा। तो ये है कि हमारा तो जब चली गई बेस्ट ऑफ लक, क्या करें। अब आएगी तो फिर बेस्ट ऑफ लक तो नहीं कहेंगे ना जाहिद भाई। अकाउंटेबिलिटी तो वो तो पहले क्यों नहीं Accountability ले होनी रहे चाहिए हैं, पहले क्यों नहीं करते फिर। पहले वो अब अबे गई है टूर्नामेंट टीम के बाद ही होगी ना। देखिए ना बात तो अब टूर्नामेंट से पहले जब आप कैसे गलत चलती है? करोगे तो रिजल्ट भी गलत मिलेगा। तो ये रिजल्ट मेरा तो गलत मतलब आया ना जाहिद भाई, ऊपर इंडिया से वाले हार का, गए। कुदरत का भी निजाम जिम्बाब्वे, है। कुदरत का निजाम तो सकलैन मुश्ताक ज्यादा बेहतर एक्सप्लेन करता है ना कि कभी दिन होता है, कभी रात होती है, कभी दिन गर्मी नहीं होती है, होता, कभी ये सर्दी एक होती है। ये बिल्कुल ठीक है। 100% अल्लाह ना करे कभी इधर से उधर नहीं हो सकता उसका निजाम। अब हम आते हैं कि कल के मैच के बारे में जाहिद भाई, आप समझते हैं साउथ अफ्रीका जो है वो हरा देगा, या आप समझते हैं जिस तरह से साउथ अफ्रीका खेला है उसने भारत को भी हराया है, आप समझते हैं आखिरी मैच नीदरलैंड से, नीदरलैंड की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं रही है? नहीं लाजिम बात है, क्यों नहीं, साउथ अफ्रीका की टीम अच्छी है। कंपेयर टू तो अच्छी है ना। बल्कि इनको अच्छे जिस तरीके से मार्जिन से भी खेलें, जैसे भी खेल सकते हैं वो खेलें। आखिरी मैच है, इन्होंने भी अगर इनको कहीं भी कुछ चांस है ये समझते हैं तो वो उस तरीके से भी खेल सकते हैं। मगर अब देखना ये है कि हम इस वक्त, मैं तो यही कहूँगा कि हमारे लिए क्या चांस बनता है इसके बाद हमें पता उसके चलेगा। बाद है ना, हाँ, इसके उस बाद। चीज़ के ऊपर है ना, मैं तो जाना चाहता हूँ कि हाँ नहीं फला करे और दुआ भी करेंगे। अहमद, कॉम्बिनेशन वही रखे पाकिस्तान जो उसने आखिरी मैच जो जीता है? अभी तो टाइम ही नहीं है। मतलब ये अगर कोई भी चीज आप कर सकते थे तो तब कर सकते थे जब आपके चांसेस आया थे। अब तो ये है कि हमने दुआओं पे करना है कि काश वो हो जाए, काश ये हो जाए, तो अब आपका चेंज करने का ऐसा कोई फायदा है नहीं। वही सेम टीम खिला सकते हैं। ऑफ कोर्स अगर आप देखेंगे तो मोहम्मद आरिस की जो इंडक्शन थी, उन्होंने जो 22 रन की इनिंग खेली है, लोग काफी तारीफ कर रहे हैं। उन्होंने मोमेंटम, उन्होंने ऐसा बोला कि हमें पाकिस्तान में पिछले काफी देर से ऐसी इनिंग मिली देखने को नहीं नहीं मिली। तो इस वजह से, क्योंकि वो 22 रन की थी लेकिन ऐसी थी कि और कोई खेल नहीं रहा था, तो उनकी काफी नुमाया हो गई। और जहां तक साउथ अफ्रीका की बात है, दे विल गो फॉर द किल टुमारो। आप उनकी बॉडी लैंग्वेज देखेंगे, उनके फास्ट बॉलर्स मेक श्योर करेंगे कि वो नीदरलैंड को बिल्कुल तुन के रखें और उनको आगे आने ही ना दें। तो हम उम्मीद कर रहे हैं, या जो हमें क्रिकेट की नॉलेज है और जो जितना इंपॉर्टेंट उनका मैच है साउथ अफ्रीका का, वो मेक श्योर करेंगे अपनी बॉलिंग से पूरी जान लगा देंगे। ठीक है जावेद भाई, जो उनके बॉलर्स हैं वेन पार्नेल, एनगीडी, उसके अलावा नोखिया और कागिसो रबादा, 4 फास्ट बॉलर्स हैं साउथ अफ्रीका के। आप समझते हैं कि नीदरलैंड की टीम इतनी तजुर्बाकार नहीं है, और जिस तरह अहमद शहजाद कह रहा है कि वो उनके लिए उन पर पूरा जोर लगाएंगे। हमारे पास बैट नहीं है, हमारे उनकी लड़कों बात के कर पास रहा हूं, नीदरलैंड है ना, उनकी बात कर रहा हूं, नीदरलैंड है ना, नीदरलैंड की बात कर रहा हूं। नीदरलैंड की तो लाती बात है कि वो टीम और तो फेवरेट आप साउथ अफ्रीका को करा Any day, any time, अगर देखिए। अगर नीदरलैंड से भी हार जाए तो भी साउथ अफ्रीका की टीम, मैं समझता हूँ साउथ अफ्रीका आप इन दोनों विल के- टेक चांस, जो ठीक भी है। इनके है ना बनता होगा जैसा होगा। मगर लाजिम बात है आप कि इनके best team है। 100 मैच कराएंगे ना तो 98 साउथ अफ्रीका जीतेगा और 2 नीदरलैंड जीतेगा। अहमद ने बड़ा अच्छा स्टेटमेंट दे दिया। अगर हम बॉलिंग पे देखें, टॉप 5 साउथ अफ्रीकन बॉलर, सुनील कुमार ने बड़ी मेहनत से ये बनाया। देखें आप चार्ट देखें, नोखिया 4 मैचों में 10 विकेटें, आंद्रे नोखिया। वेन पार्नेल की 5 विकेटें, 4 विकेटें हैं तबरेज शमसी जो उनके लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, और कगिसो रबादा की 2 विकेटें। सुनील ने पूरे नाम नहीं लिखे, मुश्किल होते हैं ना। और कैशवर महाराज की 1 विकेट है जो उनके लेफ्ट आर्म स्पिनर है। और देखें आप तो जी, अगर आप इनका बॉलिंग लाइन देखें, एक तरफ है रबाडा, पेस, हाँ। ठीक है, थोड़ा बहुत स्विंग पेस, लेकिन वैन पार्नल को जो वो टीम में इंडक्ट लेके हैं एज अ स्विंग बॉलर, कि समबडी हु कैन स्विंग द बॉल, नए बॉल पे अगर कुछ भी ऑस्ट्रेलिया पे मिला है तो वो उसको मिल जाए। उसके बाद जैसे ही वो खत्म होते हैं, नौकिया आ जाते हैं, अगेन पेस, ब्रूटल पेस, पीछे ढकेलते हैं। शमसी एक मिस्ट्री बॉलर, ठीक है, जो कि ठीक है मार भी पड़ती है इंसान को, लेकिन अगर रियलिटी देखी जाए तो वो मुश्किल बॉलर मुश्किल है, है, सही। जो हाथ से पिक नहीं करेगा वो स्ट्रगल फंसेगा। करेगा। उसके बाद शम्स जो है उनका महाराज फिंगर स्पिनर, जो लेफ्ट कि आर्म, आके 2 ओवर निकाल दे, वो भी तब जब पे उनके फास्ट बॉलर को पड़ रही हो, रन रेट पीछे जा रहा हो, तो आगे महाराज से बॉलिंग दो उनकी अच्छी है, तगड़ी अब bowling बिल्कुल। अगर हम बैटिंग को देखें, साउथ अफ्रीका की बैटिंग में भी जो है, अब क्विंटन डिकॉक गुज़िश्ता 2 मैचेस से उन्होंने रन्स स्कोर नहीं किए हैं। क्विंटन डिकॉक की कारकर्दगी देखें, 4 मैचों में 111 रन हैं, लेकिन उनका स्ट्राइक रेट 173 का है। और कप्तान बाबूमा, उन्होंने अगरचे 50 रन बनाए, लेकिन आखिरी इनिंग्स में उन्होंने तेज़ खेला। इस तरह से राइली रॉसो जिन्होंने सेंचुरी स्कोर की है इस टूर्नामेंट में, उनके 116 रन हैं। स्टब्स को लेकर आए हैं, वो उससे ज़्यादा नहीं बनाए। और मार्करम के हैं 82। अच्छा, पिछले मैच में अहमद जी। वो नहीं खेला था इनका, मिलर। डेविड मिलर जी। तो आप समझते हैं कल का मैच इंपॉर्टेंट है, दे विल गो विद मिलर। डेफिनेटली दिल गो। मिलर को आई थिंक उन्होंने थोड़ा रेस्ट इसलिए दिया था कि उनकी थोड़ी सी कमर स्टिफ थी, जिसकी वजह से नहीं खेले। लेकिन अगर वो खेलते भी है, देखिए अच्छी फॉर्म में है,
हमने आपको याद होगा बात की थी कि ऐसी बैटिंग लाइनअप नहीं है जो साउथ अफ्रीका की हुआ होनी करती चाहती थी। है, सही। लेकिन जो पहले 2-3 मैच थे उसमें ये लोग अच्छी फॉर्म में नजर आए। जो हाँ जी, आखिरी जो 2-3 मैच हैं, 2 को मैच थे, उसमें वो लोग दोबारा नजर आए कि हाँ यार ये वनरेबल है, कोई भी अच्छी टीम इनके बैटिंग लाइनअप को चांस ले सकती है, रिप थ्रू कर जाए। तो ये एक बड़ी इस तरह की टीम है कि ऑन द गिवन डे जब कलेक्टिव एफर्ट आ गई बॉलिंग और बैटिंग की तरफ से, तो वो किसी भी बड़ी टीम को मात दे सकती है। लेकिन ऑन द अदर एंड जहां पे किसी की बॉलिंग अच्छी आ जाए, वो चांस लेगी कि बैट्स अगर इनको आउट करके कम से कम टोटल में हम वो जो है ना चेस कर लें। जावेद भाई, डिकॉक उनका जो ओपनर है, अंडर 19 में भी खेला है, वो कप्तान भी रहा है, वो शुरू के पावर प्ले का भरपूर फायदा उठाता है, उसमें आउट भी हुआ है गुज़िश्ता 2 मैचेस में। डिकॉक, रॉसो, इनको आप कैसे देखते हैं? सारे खेलते हुए आ रहे हैं, बड़े अच्छे प्लेयर हैं, इनके एक कॉम्बिनेशन देखें। साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, इधर जो भी प्लेयर खेलता है ना, उसने कुछ किया हुआ होता है तो सिलेक्ट होता है, उसकी परफॉर्मेंस होती है, उसको हर तरीके के चेक करके ना फिर टीम में लेके आते हैं। ये नहीं है कि आपने ना 2 महीने पहले 10 महीने पहले किए तो उसको वो प्रेजेंट फॉर्म भी ये हम लोग करते हैं, ऐसा हम लोग करना क्रिकेट में तो करना चाहिए। प्रेजेंट फॉर्म बड़ी काउंट करती है ना। आप आज फिट हैं और परफॉर्म कर रहे हैं तो मैं तो आपको दूंगा। एक बंदा खेला ही नहीं है मैच, तो उन्होंने अपने जो है ना एक पूल बना के रखा है, ये पूलों की तरह खेलते हैं, पता है। ये अभी डाल देंगे एक पूल पे, एक उधर डाल देंगे। इकबाल भाई, मैं एक बात बताना चाहूंगा। हाँ जी, वो ये है कि अगर आप साउथ अफ्रीका की भी डोमेस्टिक क्रिकेट देखें ना, कोई ऐसा सच प्लेयर नहीं निकल रहे वहां से। इन्होंने भी बड़े चांस दिए अपने बैट्समैन को, क्योंकि ऐसा प्लेयर उनको मिल ही नहीं रहे हैं। वो भी अभी वो अपनी लीग लेके आए साउथ अफ्रीका, क्योंकि उनको भी पता है कि हमारे पास क्वालिटी प्लेयर्स नहीं आ रहे। जो कानून बनाया ना कि इतने सियाह फार्म क्रिकेटर्स होंगे, उसकी वजह तो से ये इस वजह से बड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं। यकीन जानिए कि हमारे ग्रुप में बड़ा चांस था हमारे पास कि हम सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर दे, क्योंकि साउथ अफ्रीका की बैटिंग वो बिल्कुल भी नहीं थी कि जो है ना चल गए तो चल गए, नहीं चले तो वो जो एबी डिविलियर्स, डुप्लेसी, जैक कैलिस, ये लोग नहीं है अब। ये मतलब अच्छे प्लेयर हैं लेकिन इतने कंसिस्टेंट है नहीं। ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया जावेद मियांदाद, अहमद शहजाद। इसके साथ ही जोश जगा दे पावर्ड बाय एमिरेट्स की ये एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुंची। कल का सबको इंतजार है। कल आपकी खिदमत में शाम 5 बजे हाजिर होंगे। मिर्ज़ा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।